है और इससे भारत वो जरूरतें अपनी पूरी कर सकता है, क्योंकि भारत अपनी अभी खुद की जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है। साथ ही साथ अगर हमने कुछ बना भी लिया, मान लीजिए भारत आज हथियार बनाने लगा, तो अब उसको बेचना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें बाजार चाहिए। तो ये कौन बाजार तय करेगी? हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम किन देशों के साथ जाकर जुड़ते हैं, किन देशों के साथ अपने दोस्त बनाते हैं, किन देशों को हम जो है उसको अपना पार्टनर बनाते हैं, इस पर ये सारी चीजें कौन तय करता है? हमारी विदेश नीति तय करती है। चलिए भाई, यहां तक बात हो गई। लेकिन ये विदेश नीति मैं शुरुआत में क्यों पढ़ा रहा हूं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जरा इसको समझो, जरा ध्यान से जो समझाने जा रहा हूं उसको समझ लो। क्या होगा? ये रहा यूएस अमेरिका, ये रहा रशिया, ये रहा यूरोपियन यूनियन, चाइना ब्लॉक, पाकिस्तान, अब जरा समझना, और अफगानिस्तान मान लो, और ये रहा इंडिया। अब जरा ध्यान से इसको समझना कि क्या मजा है इसमें। ज्यादातर मामलों में यूएस और रशिया एक दूसरे के खिलाफ हैं, ठीक है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते शुरुआत से, क्योंकि ये सोवियत रूस हुआ करता था, जो साम्यवाद, जो समाजवाद, ये पूंजीवाद का गढ़ था। तो बहुत लंबे समय तक दोनों ने शीत युद्ध की लड़ाई लड़ी, और ये दोनों किसी भी रूप में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इंडिया यूएस के साथ भी अपनी दोस्ती कर रहा है, रशिया के साथ भी दोस्ती कर। आज आपने देखा होगा, तो कल एक खबर आई थी कि प्रेडेटर ड्रोन हम खरीद रहे हैं अमेरिका से, और आज प्रधानमंत्री ने बात की पुतिन से और बताया कि दोनों जो है यूक्रेन वॉर को भारत जो है वो बातचीत से खत्म करा सकता है। और रशिया ने भी स्टेटमेंट दिया कि भारत जो है वो रूस का एक बहुत ही भरोसेमंद जो है वो साझेदार। अजीब बात है, एक दूसरे के दुश्मन है, भारत उनसे दोस्ती कर रहा है, ठीक है। चाइना पाकिस्तान को गोद ले चुका है, क्योंकि सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके यहां से जा रहा है और पाकिस्तान के वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को चाइना की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, इसके पास कुछ नहीं बचा, और उसने बहुत लंबे समय तक जो है वो क्या किया है, भारत के खिलाफ पॉलिसी का इस्तेमाल किया, अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया। इन दोनों की दुश्मनी भारत से है। बड़ी मजेदार बात देखो, कॉम्प्लेक्स देखते जाओ, इन दोनों की दुश्मनी भारत से है। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी डाउन होती चली जा रही है, तो जब किसी राष्ट्र की, बड़ी आबादी वाले राष्ट्र की इकोनॉमी डाउन होती है, और राष्ट्र अगर बड़ा है, तो वो अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए अपने पड़ोसी के साथ वॉर खेलना शुरू कर देता है, ताकि लोग उत्तेजित हो जाए और ध्यान ना रहे कि अंदर क्या गड़बड़ हो रही है। तो इसीलिए वो भारत के साथ अपनी तनातनी दिखा रहा है। पाकिस्तान परंपरागत दुश्मन है भारत का, इंडिया का, और चाइना और ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ एक जो है वो बड़ा एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वॉर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस के साथ चाइना का ट्रेड वॉर रहा है, क्योंकि यूएस को पता चल रहा है कि चाइना को हटा के ही जो है मार्केट की मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है। इंडिया रशिया बहुत प्राचीन समय से जो साझेदार हैं, लेकिन रशिया जो है वो पाकिस्तान और चाइना को अपना ऑयल और गैस बेच रहा है, हत्तेरे की। यूरोपियन यूनियन जो कि रशिया के खिलाफ है, जो भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, वो यूएस के साथ है। मजेदार बात है, इन सभी को अफगानिस्तान चाहिए, सभी के लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है। यूएस आके अपनी ऐसी तैसी करा चुका है, रशिया करा चुका है, पाकिस्तान ने इसको आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया, चाइना भी किसी ना किसी रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा है। भारत चाहता है अफगानिस्तान जो है वो शांत बना रहे, और अफगानिस्तान को इनसे किसी से मतलब नहीं है, उसको शरिया चाहिए कि हमें इस्लामिक कानूनों से चलने दो। तो ये सबको अफगानिस्तान चाहिए और अफगानिस्तान को कोई नहीं चाहिए। तो ये देखो, ये वर्ड है, इसमें कौन किसका दुश्मन है। चाइना भारत के साथ दुश्मनी निभा रहा है, लेकिन भारत सबसे ज्यादा सामान चाइना से मंगा रहा है, धत्तेरे की। बॉर्डर डिस्प्यूट है, इकोनॉमिक दोस्ती है, बॉर्डर का डिस्प्यूट है, इकोनॉमिक्स में दोस्ती है। अमेरिका भारत पे सैंक्शन लगाता रहता है। अभी देखो ओबामा ने कितना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, भारत के ऊपर लगातार सैंक्शन लगाता रहेगा, ऐसी कर देंगे, तैसी कर देंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा, कभी धार्मिक सहिष्णुता पे बात करेगा, लेकिन उसी को अपना साझेदार बता रहा है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यूपीएस, बहुत कॉम्प्लेक्स है आईआर। अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे क्या हुआ, एक पिक्चर अभी लॉन्च हुई, आदि पुरुष, नाम तो सुना ही होगा।
तो इसके जो डायरेक्टर साहब थे वो विदेशी में रामायण पढ़ के आए। इसके जो